तो देखिए, हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि एसओएल की तरफ से एक स्कीम स्टार्ट की गई है और इस स्कीम को नाम दिया गया है एफएसएस यानी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। तो इसके तहत एसओएल उन स्टूडेंट की फ़ीस वापस करेगा जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो एसओएल ने डिसाइड किया है, मैं ये कहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिसाइड किया है कि उन स्टूडेंट को या तो फ़ीस वापस दी जाएगी या नेक्स्ट ईयर की जो फ़ीस है उसको 50% से लेकर 100% तक उस फीस को माफ़ कर दिया जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है रिफ़ंड मिल जाए या माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर नोटिस भी निकाला गया और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। देन अभी कुछ स्टूडेंट की कुछ क्यूरीज है इस फॉर्म को लेकर कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, देन और क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं नोटिस की बात करूँ तो जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट है 6 नवंबर। जी हाँ, 6 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। और मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर क्या 6 नवंबर के बाद भी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो मैं यही कहूँगा कि फर्दर अगर एक्सटेंड होती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो ऑफिशियल अपडेट है कि 6 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक तो 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया हो, एक वो स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, प्लस वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी इस साल एडमिशन लिया 2023 में यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। तो ये दो ही बैच को अभी फ़िलहाल इसमें अलाउ किया गया है। 2021, 2020, 2019 वालों को इसमें कोई एंट्री नहीं दी है। यानी कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो ऑलरेडी इससे बाहर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप 2021 बैच के हैं तो आप बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए वो हर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो एसओएल का स्टूडेंट है। मतलब अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एसओएल का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर आपने पीजी में भी एडमिशन लिया है तो भी आप एलिजिबल हो, इस साल लिया है या पिछले साल लिया है, यानी इन दो सेशन के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए। ठीक है जी, 2022 और आपका 2023। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ सिंपल बता रखा है कि एक तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे जिनका प्रीवियस ईयर में अगर ईआर अगर अभी भी है, मान लीजिए अगर ईआर है और ईआर हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप अपनी मार्कशीट अपलोड करोगे तो उसमें अगर ईआर है तो आप नॉट एलिजिबल माने जाओगे। साफ साफ लिखा होगा नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर ईआर किसी भी पेपर में है, वो ईआर एब्सेंट से आई हो, आरए से आई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे ठीक करवाओ, देन उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन बताई गई है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जैसे आपका एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा इशू होना चाहिए, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब उसकी वैलिडिटी इस ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉपी ऑफ करंट फी रिसिप्ट होनी चाहिए, कि इन्होंने बोला है कि आपकी करंट फी रिसिप्ट की कॉपी लगेगी। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली ये जो दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बोला है ना कि कॉपी ऑफ करंट फी रिसिप्ट, तो 2022 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था, अभी जो सेकेंड ईयर में है, तो उनको फी रिसिप्ट अभी तक उनका सेकेंड ईयर में तो एडमिशन हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी फी रिसिप्ट लगाएंगे, तो अभी उनके पास जो फी रिसिप्ट है वो तो फर्स्ट ईयर वाली है। तो क्या फर्स्ट ईयर की फी रिसिप्ट लगा के क्या फी रिफंड आपको मिल सकता है, तो अभी इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉपी ऑफ करंट फी रिसिप्ट, हाल फिलहाल की फी रिसिप्ट की इनको कॉपी चाहिए। अभी तक एडमिशन शुरू हुए नहीं, अगर एडमिशन शुरू होते हैं, अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है तो जो थर्ड सेमेस्टर की जो सेकेंड ईयर की फी रिसिप्ट है 2022 बैच वाले, वो फी रिसिप्ट आप लगा सकते हो। अगर जिन्होंने फर्स्ट ईयर की लगा के सबमिट कर दी है तो भी कोई बात नहीं है। अगर उनको लगेगा कि यहाँ कुछ एरर है तो आपको मेल आ जाएगा, हो सकता है कि आपको फिर दोबारा से नई फी रिसिप्ट डालनी पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ध्यान दीजिए कि इन्होंने करंट फी रिसिप्ट की बात की है। ठीक है, तो अगर भी जिन्होंने नहीं फिल किया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 2 से 3 दिन का अगर एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं तो जो है ना आप सेकेंड ईयर का फी रिसिप्ट लगा सकते हो। बाकी फर्स्ट ईयर वाले तो लगा ही सकते हैं, उन्होंने इसी साल एडमिशन लिया तो उनकी जो भी फी रिसिप्ट होती है, जो उनकी स्लिप होती है, जो आप अपने समर्थ पोर्टल से डाउनलोड करते हो, चाहे वो यूजी की हो पीजी की हो, वो स्लिप लगा सकते हैं। टीसी जो इन्होंने मांगी है कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, आपको अपनी मार्कशीट लगानी है, वो मार्कशीट लगानी जो आपने लास्ट एग्जाम आपने पास किया हो।
मान लीजिए जिन्होंने 2022 बैच वाले वो अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाएंगे, प्लस जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में वो अपनी 12th की मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे बोला है कि कैंसल चेक या आपकी पासबुक का PDF आपको अपलोड करना है, इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें हो सकता है रिफंड वगैरह आपको दिया जाए। तो मैं आपसे एक ही कहूँगा, जो आप अकाउंट लगाओगे वो आपका स्टूडेंट के नेम से होना चाहिए, जिस स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी आपका है तो आपका ही लगेगा, किसी माता पिता का नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब मैंने आपको क्लियर कर दी। अब कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि इनकम को लेकर क्या है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट यहाँ रहे इनकम सर्टिफिकेट को लेके। एक्चुअली देखिए, गरीब हर कोई है, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी घर के हालात काफ़ी ख़राब होंगे, बट गवर्नमेंट चलती है कागज़ों पे। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप गरीब हो ये आप कैसे साबित करोगे? आप राशन कार्ड से साबित करोगे, आप इनकम सर्टिफिकेट से साबित करोगे। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं तो कैसे साबित करोगे कि आपकी घर की हालात ख़राब है, ठीक है। तो ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा कि सर मेरे घर की हालत काफ़ी ख़राब है। मैं मानता हूँ कि यार कोई झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल आपकी घर की हालत ख़राब होगी, बट मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल कंडीशन विदाउट सर्टिफिकेट के आप एलिजिबल होंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरी चीज़ RTI आपका होना चाहिए। मतलब अगर RTI आप भरते हैं, आपके फादर भरते हैं, तो RTI आप लगा सकते हो। देन ये भी दिक्कत है, अब RTI कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो RTI भरते होंगे, ठीक है। तो मिडिल फैमिली हो सकता है तो इस कैटेगरी में आती हो, 4 से 8 लाख के वो RTI हो सकता है ये भरती हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न की आप कॉपी लगा सकते हो। जब वो फॉर्म आप अप्लाई करते हो वहाँ ऑप्शन आता है, उसमें सारी डिटेल आपको देनी होगी, जो RTI भर रहे हो, किस बिहाफ पे भर रहे हो। राशन कार्ड है तो लगा दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। बाकी इनकम सर्टिफिकेट को मैं लेकर यही कहूँगा कि अभी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी जो स्लिप है वो नहीं चलेगी। बार बार कह रहा हूँ, लगा दोगे रिजेक्ट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये रूल्स नोटिस में है जो आपके सामने भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फ़िलहाल के लिए आप बाहर हो गए हो। अगर लास्ट ईयर में अगर आपका ER है अभी भी तो भी आप बाहर हो गए हो, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर आपके नाम पे बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप बाहर हो गए हो। देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन स्टूडेंट के लिए किया हुआ है जो स्टूडेंट सही में जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप इन सारी कैटेगरी को फॉलो करते हो, अगर आप एलिजिबल हो इन चारों कंडीशन पे, तो आप अप्लाई कर दीजिए। कब तक क्या कैसे मिलेगा उसकी जानकारी नहीं है, अभी सिर्फ अप्लाई करने के लिए बोला गया है। बाकी जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप हो सकता है कि थोड़े दिन का वेट कर लो कि आपके सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाए, थर्ड सेमेस्टर के, तब की जो आपकी फ्री सीट आएगी उसको आप लगा सकते हो। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर लास्ट डेट अगर एक्सटेंड नहीं होता तो कहीं ना कहीं अभी 6 नवंबर ही आपकी लास्ट डेट है, तो आपकी ऐसी कंडीशन आपको फर्स्ट ईयर की फ्री सीट हो सकता है लगानी पड़ जाए। बट इन्होंने करंट फ्री सीट मांगी हुई, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अभी तक एडमिशन हुए नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो इसकी लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अगर करंट फी रिसिप्ट का मतलब है, क्योंकि ये चीज़ एसओएल को नहीं पता। आप खुद सोचिए कि एसओएल को पता नहीं है कि ये सीट की हमने अभी तक सेकंड ईयर की एडमिशन नहीं ली है, तो करंट फी रिसिप्ट का सवाल कैसे होता है 2022 बैच वालों के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए मैं मान लूँगा, पर 2022 बैच वालों को तो अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ, तो करंट फीस रिसिप्ट जब मांगी है इसका मतलब ये कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस है। फिलहाल 6 नवंबर है, या आप एक काम कर सकते हो, आप कैंपस जाके पता कर सकते हो सर क्या हम फर्स्ट ईयर की फी रिसिप्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, अगर आप एलिजिबल हो। बाकी आप वेट कर लीजिए, मैं ये आपसे एक ही चीज़ कहूँगा। और विदाउट इनकम सर्टिफिकेट के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। डॉक्यूमेंट नहीं है और तब भी आप कह रहे हो सर मेरे घर की हालत ख़राब है, तो गवर्नमेंट ऐसे किसी पे बिलीव नहीं करेगी, क्योंकि राशन भी उसी को मिलता है जिसके पास राशन कार्ड होता है। और मोस्टली फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको राशन नहीं मिला था। आप सभी को जानते होंगे जब कोविड था। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि गरीब या पुअर तभी आप माने जाओगे जब आपके पास एविडेंस है। एविडेंस यानी आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आप कैसे पता करोगे? आपका यही है कि आपके अगर इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप RTI वगैरह भरते हो उससे पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है। बस उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी
सहायता है वो आपको दी जाएगी। और कब मिलेगी इसकी कोई डेट नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ अप्लाई करने के लिए बोला है इसलिए कह रहा हूँ। फिर मत कहना सर मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे 1 महीना हो गया, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। बार बार कह रहा हूँ चीज़ को, अगर ये चीज़ को परेशान हो गए इस भरने के बाद तो ये आपको खुद देखना होगा। अगर इसको लेकर कोई अपडेट होता है बता दूंगा, फिलहाल यही अपडेट है। ठीक है, ये कुछ क्योरीज थी। बाकी 2019 बैच वाले आपके लिए गुड बैड लक है, आपके लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। 2022 प्लस 2023 वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यूजी पीजी दोनों के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।